अच्छा सुनिए, तो कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बाबू? फंक्शनल आइसोमर्स। इधर ध्यान दीजिए, फंक्शनल आइसोमर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इधर ध्यान दो, फंक्शनल आइसोमर्स लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्वेश्चन सब दिया था क्या? क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हाँ चलिए एक और बनाइए, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ C4H8O 2 कर दो इसको, C4H8O2। इसमें सभी के सभी फंक्शनल आइसोमर्स को लिखना है। इसमें सभी के सभी फंक्शनल आइसोमर्स को लिखना है। चलिए लिखिए, लिखिएगा, एक मिनट दें आप लोगों को टाइम। अच्छा चलिए मेरे साथ लिखते हैं। इधर इधर ध्यान दो बुआ, मेरे साथ लिखते हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहले बताइए इसका जनरल फार्मूला क्या है बाबू? CnH2nO2। ये किसका जनरल फार्मूला है? ये एक जनरल फार्मूला है, किसका है जरा ये बताएं हमें। CnH2nO2 किसका है? एसिड और एस्टर का। हाँ मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में ये एस्टर का है। मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि ये जो C4H8O2 है, इससे हम दो तरह के फंक्शनल आइसोमर्स को लिख सकते हैं। वो कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते हैं और दूसरा एस्टर को लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं, चलिए एसिड्स, जो एसिड्स है कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, उसके कितने आइसोमर्स होंगे उसको लिखना चाहते हैं। तो यहाँ देखें C4 है तो सिंपल सा लिखें CH3 CH2 CH2 COOH। ये एक हो गया, ये एक हो गया। दूसरा हम बात करें यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इसको एक CH3 को बीच में लगा देते हैं। मतलब चेंज करना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है बस। तो क्या लिखें बाबू? CH3 यहाँ पे COOH। ये हो गया। तो अब होगा क्या? और भी एसिड में होगा क्या? नहीं होगा, अब एसिड्स में नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट और दो एसिड्स हो गए। एस्टर की बात करते हैं, कितने एस्टर होंगे? एस्टर की बात करते हैं तो देखिए एस्टर में CH3 CH2 CH2 C11O OCH3, ये हुआ एक। देखिए ये हो गया ना, यहाँ पे CH3 CH2 C11O OCH3, ये हो गया एस्टर, ठीक ना? मिथाइल ब्यूटेनोएट, नहीं प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम होगा। मिथाइल प्रोपेनोएट है ना, 1 2 3 3 कार्बन है ना इसमें, तो मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है? और भी हम इसको लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। जैसे देखिए CH3 C11O OCH2 CH3, चेंज हो गया। ये अलग है ना, ये अलग है ना। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। यहाँ पे बाबू ऑक्सीजन के साथ मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, CH2 COOH है ना। तो दूसरा हो गया। और भी हो सकता है क्या? देखते हैं, देखिए ना कैसे लिख रहे हैं। OCH2 CH3, एक ये हुआ, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, ठीक ना? हाइड्रोजन दे दिया पहले, ये भी एस्टर है। फिर से देखिए HC11O OCH, यहाँ से थोड़ा चेंज करें, CH3 1 2 3 और 4 CH 1 2 3 4, ये भी एस्टर है। अब नहीं बनेगा, मीन्स यहाँ से देखा जाए एस्टर कितने हुए? 1 2 3 4, ये 4 एस्टर हो गए और 2 एसिड्स हो गए। मतलब टोटल आइसोमर्स से कितने हो गए? 6 आइसोमर्स हो गए, ठीक ना? एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग घर से इसको कर लेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। C5H10O2, इसमें कितने एसिड्स और एस्टर होंगे? आपको निकालना है कि एसिड्स कितने होंगे और एस्टर कितने होंगे, या आपको ये करना है इसमें एसिड और एस्टर। हाँ कहिएगा तो हम बता देते हैं यहाँ पे आंसर। एसिड्स जो होगा, आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी, एसिड्स होगा 4 होगा,
और जो ईस्टर है वो कितने होंगे, ईस्टर कितने होंगे इसमें, 9, है ना। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, आप राइट ऑल एरोमेटिक आइसोमर्स। इन ए में है C7H8O, इसमें लिखना है। बी में है C7H9N। अब इस दोनों में सभी के सभी एरोमेटिक आइसोमर्स को लिखना है, ठीक ना। चलिए हम लिख के बताएं, आप लोग लिख रहे हैं क्या? चलो लिखते हैं बाबू। देखो ए में है वो, इसको हम कैसे करें, तो देखिए ध्यान दीजिए, इधर एरोमेटिक वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। ये CH2 मतलब ये 6 एक साथ कार्बन हो गया OH, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एनिसोल लिख दिया। अब इसको देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो में है ना, 2 मिथाइल फिनॉल जो भी कह लें इसको। नेक्स्ट बात करें, ये इतने होंगे, कितने हुआ इसका, 1 2 3 4 5, नहीं इसमें हुए 5 आइसोमर्स, ठीक। इसकी बात करो बी का, N है ना, 7 है। सही है। नेक्स्ट वन, ये फिर से देखें, ये देखिए बाबू, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी कितने आइसोमर्स हो गए, 5, ठीक ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेटामेरिज्म की तरफ, मेटामेरिज्म की तरफ, ठीक ना। हाँ उसके बाद ऑटोमेरिज्म। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले क्या चीज़, मेटामेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का 2 तरह का नोमेनक्लेचर होगा, सिस ट्रांस एंड EZ कॉन्फ़िगरेशन। EZ उसमें पढ़ेंगे CIP रूल, चान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल, वहाँ पढ़ेंगे। पहले इसको कर लेंगे, तब स्ट्रक्चरल सब हो जाएगा, तब हम ज्योमेट्रिकल की तरफ बढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, है ना। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे वहाँ। लिखिए बाबू इसको जल्दी से। अब आगे हम मेटामेरिज्म शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, हल्ला नहीं करिए। मेटामेरिज्म कितना नंबर में होगा, 5वां नंबर। मेटामेरिज्म, अच्छा नंबर ठीक कर लो, जो उसको अपना कम लगे तो जोड़ लो, कम ज़्यादा लगे घटा लो। चलिए मेटामेरिज्म के लिए तुम करते हैं, इसमें सेम क्या होगा और डिफरेंट क्या होगा, सेम एंड डिफरेंट, ठीक ना। सेम और डिफरेंट की बात करें, सेम होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा, और दूसरी बात यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये ज़्यादा बेहतर टर्म है यहाँ पे, पॉलीवैलेंट, एक नया टर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताएंगे। मेटामेरिज्म शो करने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है, ठीक ना। और डिफरेंट क्या होगा, तो अल्काइल ग्रुप on either side of polyvalent functional group,
आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट, मतलब एल्काइल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब आपके मन में होता होगा कि सर ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है। अभी तक तो हमने सुना था कि सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ आपने सर कहा कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, जब एक, दो या दो से ज़्यादा फ्री वैलेंसी होगा, है ना, मतलब सिंपल सी बात कि दोनों तरफ से जुड़ने वाला होगा। जब एक तरफ से जुड़ता था अभी तक, जैसे COOH में क्या करते थे, एक तरफ से जुड़ते थे एल्काइल ग्रुप, तो वो हुआ करता था मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या होता था वो, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अब पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होगा, जब दोनों तरफ से जुड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें, है ना, यहाँ लिख देते हैं पॉलीवैलेंट, थोड़ा समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको कर देते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और इधर लिखते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख दें मोर देन, यहाँ लिख देते हैं बाबू थोड़ा सा, मोर देन 2 फ्री वैलेंसी, 2 और मोर देन 2, ठीक ना, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 फ्री वैलेंसी। टू और मोर देन फ्री वैलेंसी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना। कैसे, एग्जांपल्स करके समझाते हैं। देख बाबू, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये क्या लिखा, ईस्टर, इधर एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, इधर तो इधर एल्काइल ग्रुप क्या ईस्टर हो जाएगा ना ये। तो ये क्या हो गया, दो, देखिए इधर भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, फिर इधर भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये पॉलीवैलेंट हो गया, ठीक ना। जैसे और एग्जांपल करें थोड़ा सा समझाने के लिए हम आपको, जैसे कीटोन बाबू, कीटोन में भी क्या दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे 2 डिग्री एमाइड, देखिए 2 डिग्री एमाइड है ना, NH होगा, तो ये 2 डिग्री एमाइड है, यहाँ लिख देते हैं 2 डिग्री एमाइड। जैसे 3 डिग्री एमाइड की बात करें, एक और बॉन्ड होगा यहाँ पे, ये 3 डिग्री एमाइड है, ठीक ना। और भी जैसे देखिए एमीन की बात कर सकते हैं, ये है 2 डिग्री एमीन, है ना। फिर देखें 3 डिग्री एमीन, ये सब वैलेंसी है, फ्री वैलेंसी, हाँ, तो ये 3 डिग्री एमीन। और भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए हमने ये क्या लिखा, ईथर, दोनों तरफ है ना ईथर। फिर और लिख सकते हैं, ये देखिए क्या है, थायो ईथर, ये है थायो ईथर बाबू, थायो ईथर, और ये ईथर, ठीक ना। ये ईस्टर, नाम सब तो मालूम है ना सबको, इसे लिखा हुआ ना, लिख दें, नाम लिख दें, नाम मालूम है सबको, मालूम है ना। ये बाबू क्या है बताओ, ईस्टर, ये क्या है, कीटोन, ये क्या है, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड, एमीन, 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, ईस्टर। और भी है एनहाइड्राइड, है ना, हाँ, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब CN, है ना, साइनाइड हो गया ये देखो मोनोवैलेंट। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए और देखिए मोनोवैलेंट, समझ में आ गई ना बात। जब एक से ज़्यादा वैलेंसी, फ्री वैलेंसी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीवैलेंट, ठीक ना। एक से ज़्यादा फ्री वैलेंसी होगा उसके साथ, मतलब एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, देन इट बिकम्स पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब मोनोवैलेंट का थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर करने में आसानी होगी ना। जैसे देख बाबू COOH, ये क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, आप इधर नहीं जोड़ सकते, सिर्फ इधर ही जोड़ सकते, तो ये क्या हो गया, मोनोवैलेंट, वैलेंसी एक है, मोनो मीन्स 1, वैलेंट वैलेंसी, मोनोवैलेंट एक वैलेंसी। नेक्स्ट वन करें हम बात, जैसे OH लिखा, अल्कोहल, ये अल्कोहल लिखा, नहीं कितना हाथ गंदा हो गया, ये क्या है, OH मीन्स अल्कोहल, इसकी मोनोवैलेंट ये है ना। नेक्स्ट हम बात करें SS, थायो अल्कोहल, है ना। और बात करें एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड, ये क्या है, मोनोवैलेंट, सुनना की बात। एमीन, NH2, मोनोवैलेंट, ठीक ना। एमाइड, 1 डिग्री एमाइड, CONH2, है ना, ये 1 डिग्री एमाइड है बाबू, यहाँ 2 डिग्री 3 लिखे थे, मतलब समझ में आ गई बात, है ना। साइनाइड, CN, नाइट्राइल जिसको कहते हैं आप। तो ये सब क्या है हमारे पास, ये पॉलीवैलेंट है जिसमें एक से ज़्यादा
फ्री वैलेंसी होना जरूरी है, ठीक ना। तो ये हमारा पॉलीवैलेंट एंड मोनोवैलेंट कौन सा, जिसमें एक ही तरफ से एल्काइल ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये सब हमारा मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, ये सिर्फ शो करेगा। कैसे शो करेगा, तो यहाँ लिखा क्या है कि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है ऑन आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मींस इधर और इधर, यहाँ जैसे ये कोई भी है तो इधर अलग एल्काइल ग्रुप लिख देंगे, इधर अलग लिख देंगे, तो ये अलग अलग करके हम इसी को बोलते हैं मेटामर्स और मेटामेरिज्म, ठीक ना। सुना की बात कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आइदर साइड में हम क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को चेंज कर देंगे, तो यह क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। ये क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। इसीलिए यहाँ लिखा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसका क्या सेम होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, और डिफरेंट क्या होगा, तो एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। क्लियर है बात, समझ में आई सबको, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए कुछ एग्जांपल्स करें समझने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखिए, समझते हैं चीजों को एग्जांपल के जरिए। CH3 CH2O CH2 CH3 ऐसे लिखा, ये ईथर है, सबको पता है ईथर है ना। यहाँ जो फंक्शनल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो ये है नहीं ईथर। अब देखिए एंड CH3O CH2 CH2 CH3। अब समझ पा रहे होंगे कि ये जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे है क्या, उसको लिख के दिखाते हैं क्या यहाँ पे। तो देखिए इस दोनों में क्या आपको दिख रहा है, सेम क्या दिख रहा है बाबू बोल, सेम दिख रहा है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। अब देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 3 10 और एक ऑक्सीजन है ना। फिर क्या दिख रहा है, सेम क्या दिख रहा है, और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये ईथर दिख रहा है ना। डिफरेंट क्या है यहाँ, डिफरेंट आपको दिख रहा है, डिफरेंट क्या दिख रहा है आपको, तो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है आपको डिफरेंट, है ना, ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखिए 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो देखिए अलग अलग है ना, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, तो डिफरेंट है। सो बोथ आर, दोनों को दोनों क्या है, बोथ आर मेटामर्स, दोनों के दोनों क्या है, मेटामर्स। समझ में आ रही बात है। एक और एग्जांपल करें, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने लिखा C4H10N, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, और इससे बोलेंगे आपको कि राइट ऑल मेटामर्स, और इसके सभी मेटामर्स लिखना है। जैसे क्वेश्चन ही दे देते हैं, राइट ऑल मेटामर्स, लिखें क्या, इसको लिख के दिखाएं, आप लिखेंगे, नहीं लिख देते हैं। देखिए आप टाइम लगा देंगे, CH3 CH2 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 NH2, सही है क्या, 1 2 3 4 3 2 5 2 7 2 9 2 11, अच्छा तो 11 हो गया, तो ये नहीं होगा, NH कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो वैसे भी नहीं होता ना, क्योंकि ये 2 डिग्री करना पड़ेगा ना, 1 डिग्री तो होगा नहीं, ठीक ना। तो सुन रही बात, तो चलिए CH3 CH2 CH2, अब ये हो गया 1 2 3 4 कार्बन, और 3 2 5 2 7 10 हो रहा है, 3 2 5 2 7 1 8 11 हो रहा है। 3 रिमेन करना पड़ेगा, ये 11 कर देंगे यहाँ तो हो जाएगा ना। देखिए चलिए देखते हैं फिर से, CH3 CH2 अपने आप चेक हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, NH CH2 CH3, ठीक है।
यहाँ पे 3 2 5 2 7 3 10 1 11, अभी भी 11। और भी लिख सकते हैं क्या इसमें? लिख सकते हैं CH3 N3D लिख सकते हैं, CH3 सॉरी CH2 1 2 CH2 CH3। यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, CH3 अब अलग हो गया। फिर से अलग कर सकते हैं क्या? 1 2 3 4, ठीक, 3 3 6 3 9 2 11, ठीक है। और भी होगा क्या? ऊपर में हो सकता है इससे एक और CH3, हाँ ये 3D हो गया, कोई बात नहीं, 3D हम समझ पा रहे हैं 3D है ये CH3 ऐसा कर दिया तो 3 कार्बन NHCH3, ये अलग हो गया ना, अलग हो गया ना। यहाँ पे देखिए CH3 CH 1 2 3 4, तो 3 3 6 3 9 10 11, तो ये हमारा क्या है? अब नहीं बन सकता। अरे तो यहाँ पे नहीं, तो पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो एमीन ही है ना, 2 डिग्री है 3 डिग्री एमीन ही तो है, तो उसमें पॉलीवैलेंट लिखा है ना, तो एक से ज़्यादा वैलेंसी यहाँ पे है, लेकिन वो तो यही है ना, मतलब एमीन ही है ना, इसीलिए। अच्छा चलो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक क्वेश्चन बना देते हैं A B। देखो अब इसमें भी क्वेश्चन बना देते हैं, इसमें भी क्वेश्चन बना देते हैं। देखो इतना लिखा ना, तो अब A and B क्या है आपस में? A and B आपस में, B and C क्या है आपस में? C and D क्या है? लो, और A और D, A and D को छोड़ो, A and C हो गया, B and C, चलो A and D लिख देते हैं। क्या है बताओ तो क्या है ये? चलो यहाँ से क्वेश्चन देख के बताओ, अब आपका इसका जवाब मिल जाएगा तुरंत। देखिए यहाँ पे A and B, ये दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों आपस में मेटामर्स भी है, और दूसरी बात पोजीशन आइसोमर्स भी है ना। ये NH देखिए यहाँ पे है, तब दूसरा पोजीशन पे है 1 2, है ना, पोजीशन अलग है ना, मतलब A and B क्या है? मेटामर्स भी है एंड पोजीशन आइसोमर्स, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू मेटामर्स, ठीक है। देखिए समझिए बात को, B and C देखिए जरा, BC देखिए क्या है ये मेटामर्स भी एक दूसरे के हैं एंड फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री है, ठीक ना। तो फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं ये एक दूसरे के, और मेटामर्स भी है। अब देखिए C and D देखिए जरा, C किधर है? C and D ये देखिए, है ना, ये मेटामर्स भी है और फंक्शनल, वही बात हो गया यहाँ पे, मेटा एंड फंक्शनल। हाँ बोलिए, और क्या है? A and D वही है, सेम है ना। ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, रुक जा बाबू, A and B तो है ना, B and C कर देते हैं, B and C कर दिए ना। अच्छा यहाँ पे रुको रुको, यहाँ पे अलग है, B and C में देख लो तो जरा सा, ठीक तो है, वो 2 डिग्री 3 फंक्शन नहीं होगा ये, हाँ C and D करने दो यहाँ पे, C and D। अच्छा रुको, ये फंक्शनल नहीं है, ये दोनों, ये फंक्शनल नहीं है, ये दोनों CI है। देखो बाबू CI कैसे समझ में आया? नहीं नहीं, ये तो 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री है, ठीक है थारे वक्त, ठीक है था बाबू, फंक्शनल होगा। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री, तो 3 डिग्री क्या होता है? फंक्शनल होता है, फंक्शनल होता है, हाँ A and D में होगा, और दूसरा वही होगा A and D में। देख लो ये 4 कार्बन का मतलब सीधा सीधा है, यहाँ तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, हाँ। तो ये देखो A and D क्या है? A and D क्या है? ये है मेटामेरिज्म एंड CI, मेटामेरिज्म एंड CI, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो
फिर से देखो, ध्यान इधर आने करो, ये लिखा ना। अब देखो ए और बी में क्या है, इसमें पोजीशन यहाँ पे देखिए NH है, यहाँ पे 2 के बाद है ना, तो ये क्या हो गया, मेटामेर्स भी और पोजीशन आइसोमर्स भी है। बी एन सी देखिए क्वेश्चन, बी एन सी में क्या है, ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री, है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ये NH देख ना बाबू, इधर दोनों तरफ है ना, ये 2 डिग्री हुआ ना, और ये क्या 3 डिग्री, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ना, तो 3 डिग्री हुआ ना ये, तो क्या हो गया, ये 2 और 3 डिग्री क्या होता है, आपस में फंक्शनल आइसोमर्स भी होता है। तो मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर्स भी है ये एक दूसरे के, है ना, मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर्स भी है यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन कर दिया है। और फिर CND देखो जरा सा, CND ये क्या है, ये है 3 डिग्री और ये है 2 डिग्री, नहीं ये 3 डिग्री और 2 डिग्री है ना, तो ये आपस में क्या हो गया, 3 2 3 क्या होता है, मेटामर्स और फंक्शनल आइसोमर्स, 3 और 2 डिग्री फंक्शनल आइसोमर्स है ना। अब देखो यहाँ पे AND में देखो, AND ये 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। देखो यहाँ से गौर करो तो ये भी क्या है, 2 डिग्री है ना दोनों, और सिर्फ क्या है, चैन अलग अलग है दोनों का। तो ये AND क्या है, मेटामर्स और चैन आइसोमर्स। मीन्स समझने का यहाँ पर ये है मेरा मतलब कि जो मेटामेरिज्म है वो एक दूसरे के फंक्शनल भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं, एक दूसरे के मेटामेरिज्म और चैन आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब भी हो सकता है, ठीक ना, सुनारी बात। लेकिन प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मेटामेरिज्म को, ठीक है। चलो इसको नोट करो वो जल्दी से, हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख बाबू एक कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर shows metamerism। ऑप्शन ए में है CH3CO C3H7, ठीक है। बी ऑप्शन में है CH3O CH2 CH3, सी ऑप्शन में है CH3O CH3, हल्ला नहीं करो। डी ऑप्शन में है CH3 CH2 CH2 CH3। क्वेश्चन है बाबू, क्या लिख ले सब लोग, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर शोज मेटामेरिज्म। कौन होगा इसमें आंसर बताओ, आंसर कौन होगा, आपके सामने ऑप्शन है, डी होगा सर, डी, अच्छा ये होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, CH3 CH2O CH3 हो गया ये, अरे दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल हो गया, ये तो इथर होगा ही नहीं, कीटोन है ये आइडेंटिकल होगा, अरे इसमें कैसे होगा, कैसे लिखोगे, आंसर डी होगा। ये थायो ईथर है, हमने कहा था ईथर, तो थायो ईथर भी तो ईथर ही है ना, तो ये होगा आंसर, तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है थायो ईथर, ठीक ना। तो चलिए आज थोड़ा सा क्लिनिक लिख जाना, हमको लेट हो जाएगा बाबू, हाँ कल ज़्यादा पढ़ा देंगे, ठीक है, ओके थैंक यू।